जैसे एक साधु महाराज के पास के गांव के व्यक्ति आए और कहने लगे, साधु महाराज हम तो जो है 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। तो साधु महाराज तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा है, तुम सब लोग हो आओ, और मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो मेरी जो है तुमड़ी है, जो लौकी को सुखा के, जो पुराने लोग जानते होंगे तुमड़ी किसको कहते हैं, लौकी को जो बीज जमाने के लिए, बीज के लिए हम सुखाते हैं लौकी को, और फिर जब लौकी के बीज भी निकाल लेते हैं, उसके अंदर का गूदा भी निकाल देते हैं। तो पुराने जमाने में जब लोगों के पास इतने बर्तन नहीं होते तो बड़ी बड़ी लौकियां जो होती थी उसी में अपना अनाज बीज उज रखते थे। तो साधु महाराज ने कहा, भाई मेरी ये जो तुमड़ी पड़ी है इसको तुम ले जाओ, और जहां जहां तुम स्नान करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे, यमुना जी में स्नान करोगे, इसको भी डुबकी लगवा देना। 4 धामों की यात्रा करोगे, मंदिरों में जाओगे, उस मंदिरों में इसको भी अपने मत्था टिका देना। और मैं तो जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। साधु महाराज नहीं जाना चाहते तो तुमड़ी ले गए, 4 धाम में गए, गंगा जी भी नहाए, यमुना जी भी नहाए, सब मंदिरों के दर्शन किए, सब तुमड़ी को किया, सब कुछ जैसे उन्होंने स्नान किया तुमड़ी को भी स्नान कराया, मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में भी तुमड़ी को मत्था टिकाया। और जब वापस आ गए तो साधु महाराज के पास आए कि साधु महाराज हम 4 धाम भी कराए, गंगा यमुना में स्नान कराए, रास्ते में जितने मंदिर पड़े सब में हमने मत्था टेका। साधु महाराज कहते बहुत अच्छी बात हुई, चलो। अब वो कहते कि चलो भाई तुमड़ी, कहते आपकी तुमड़ी को भी हमने सब कुछ कराया। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज ने हमने तुमड़ी ली, उसे तोड़ा, उसका चूरा बनाया, कहना देखो इसने तो 4 धाम भी कर लिए, सब मंदिरों के दर्शन भी किए, गंगा यमुना सब स्नान कर लिया, अब जो है ये तो कितनी पवित्र तुमड़ी हो गई है, अब इसका प्रसाद लो। सब ने जब गांव वालों ने प्रसाद खाया तो तुमड़ी तो कड़वी, जैसे मुंह में डाला थू थू करके सब फेंकने लगे। तो साधु महाराज कहते अरे भाई ये तुम क्यों थूक रहे हो? तो कहने नहीं साधु महाराज ये तो तुमड़ी जो है बहुत ही कड़वी है, इसको तो हम खा नहीं सकते, इसका सेवन नहीं कर सकते। तो साधु महाराज कहते क्यों भाई, ये तो 4 धाम कराई, सब गंगा यमुना में स्नान कराई, सब मंदिरों में मत्था टेक आई, तब तुम क्यों इसको थूक रहे हो? इसकी तो कड़वापन तो जले जाना चाहिए था। तब साधु महाराज उनके कहते हैं कि देखो चाहे तुम कितने भी गंगा में स्नान कर लो, गंगा में स्नान करेंगे हमारे केवल देह की जो मैल है वो दूर होगी, लेकिन हमारे हृदय का जो मैल है, मन का मैल है, वो दूर नहीं होगा। आप कितने मंदिरों में चले जाओ, दर्शन कर लो, 4 धाम भी चले जाओ, लेकिन अपने मन के मैल को, मन की गंदगी को, आपकी वो सफाई नहीं हो सकती। मन की गंदगी, हृदय की गंदगी, इसका मैल हमारा कैसे दूर होगा? जब हम ज्ञानी गुरु महाराज से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तब हमारे हृदय की गंदगी भी दूर होगी। अगर स्नान करने से गंदगी दूर हो जाती तो तुमड़ी भी जो कड़वी थी वो मीठे में परिवर्तित हो सकती थी, उसका कड़वापन चला जाता, लेकिन नहीं गया। ऐसे इंसान भी अगर इतना ही अगर गंगा जी में स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे मन की गंदगी मैल दूर हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट एक नियम ही बना देती, क्यों इतने बड़े बड़े जेल बनाती? हर शहर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बाउंड्री लंबी चौड़ी रहती है, वो बताया जाता है, वहाँ के जो नागरिक को बताते हैं यहाँ की जेल है, पहली जेल छोटी हो गई, अब एक दूसरी बहुत बड़ी जेल बनाई है। अगर ऐसे ही जो है अगर व्यक्ति होते हैं, चोर है, डाकू है, गलत काम करने वाले हैं, अगर गंगा में स्नान करने से ही वो सुधर जाते तो गवर्नमेंट को जेल ही क्यों बनानी पड़ती? इतने बड़े बड़े जो है वकील होते हैं, जजेस होते हैं, वो क्यों, उनका कोई काम ही नहीं होता? कोई जो गलत काम करता गवर्नमेंट जाती उसको एक डुबकी लगाती गंगा जी में और बाहर निकाल देती। वो जो है चोर जो है फिर से चोरी नहीं करता, डाकू डाका नहीं डालता, गलत काम करने वाले गलत काम नहीं करते। लेकिन नहीं, ये जो है जो हमारे मन की गंदगी है वो केवल डुबकी लगाने से दूर नहीं होगी, वो होगी हमारे ज्ञान को लेके। जब हम ज्ञान का भजन सुमिरन करेंगे तब हमारे हृदय के सारे जो है गंदगी है वो सब दूर होगी। इसीलिए तो घर की महिलाएं जो होती, जब खाना बचता है तो जो गंदा पात्र होता है जिसमें गंदगी पहले लगी है, जिसमें पहले से जूठा भोजन पड़ा हुआ है, उसी पात्र में तो नया खाना नहीं डालती, घर का खाना बचता ही है।
किसी की दाल बचेगी, किसी का रसम बचेगा, किसी का जो है सांभर बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना। तो गृहिणी क्या करती, सबसे पहले साफ बर्तन को लेती है, साफ बर्तन को धोएगी, साफ करेगी, उसे अच्छी तरह से पोंछेगी। जब वो बर्तन साफ हो जाएगा तब उसमें अनाज को डालेगी। और जो गृहिणी जो है गंदे पात्र में ही भोजन को रख देगी तो आपका ताजा बनाया भोजन भी थोड़े घंटों में वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से गंदगी लगी हुई थी, उस पात्र में पहले से गंदा भोजन पड़ा हुआ था। और गंदा भोजन में अगर हम स्वच्छ भोजन भी डालेंगे तो गंदा हो जाएगा। इसीलिए जो है पहले गृहिणी पात्र को साफ करेगी, तब वो भोजन को डालेगी, और तब वो भोजन जो है हम उसको शाम को उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यही ठीक स्थिति हमारे हृदय की भी है। हमारा हृदय रूपी पात्र है, जब तक वो स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें जो है लोभ, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, मत्सर, ये सारी गंदगी चीजें नहीं हैं, तो हमें अपने ज्ञानी महान पुरुष की बातें भी, साधु संतों की बातें भी, सबकी बातें हमें समझ में आएंगी। लेकिन हमारा हृदय रूपी पात्र पहले से ही अज्ञानता से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, मोह से भरा हुआ है, काम, क्रोध, सब चीजों से भरा हुआ है। तो ज्ञानी गुरु महाराज की बातें भी, साधु संतों की बातें भी हमारे हृदय में आत्मसात नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हृदय पहले से भरा हुआ है। क्योंकि आप एक भरे हुए पात्र में जिसमें पहले से पानी भरा हुआ है, उसमें आप चाहो कि और मैं पानी डाल दूं तो पानी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि जो डालोगे पानी वो बह जाएगा। ऐसे ही जब ज्ञानी गुरु महाराज की, साधु संतों की बातें, ज्ञान वर्धक बातें जब हम सुनते हैं, तो हमारा हृदय अगर पहले से ही भरा हुआ है, संसार की बातों से पहले से भरा हुआ, सांसारिक बातों से पहले से भरा हुआ है, तो हमारी कोई बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन हमारा हृदय पहले से ही खाली है, तो ज्ञानी गुरु महाराज की बातें, साधु संतों की बातें हमारे हृदय में बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर जाएंगी। इसीलिए अगर आपने अगर नल के नीचे अगर आप एक बर्तन रख दो, और बर्तन जो नीचे से उसका पेंदा अगर फूटा हुआ है, तो आप कितने घंटों तक उस नल को खुला रखेंगे, वो घड़ा आपका नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसका पेंदा ही नहीं है, वो पहले नीचे से फूटा हुआ है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी नल के नीचे अगर पेंदा वाला, जो बिना फूटा हुआ, बिना छिद्र वाले घड़े को रखेंगे, तो थोड़े समय में वो घड़ा भर जाएगा। ऐसे हमारा हृदय भी है। अगर हमारे हृदय में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, मत्सर रूपी छिद्र है, तो सारी ज्ञान की बातें हम समाहित ही नहीं कर पाएंगे, वो बहती जाएंगी, बहती जाएंगी, बहती जाएंगी। और हमने उस छिद्र को बंद कर दिया तो सारी जो है हमारी बातें, सारी ज्ञानवर्धक बातें हमारे हृदय में आत्मसात करेंगी। इसलिए जो है अपने हृदय रूपी पात्र को हमेशा स्वच्छ रखो, निर्मल रखो, साफ रखो, और छिद्र से रहित रखो। अगर छिद्र रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको भी अपने हृदय को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे ज्ञानी गुरु महाराज की, साधु संतों की बातें हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी।